येसु के अजीम व जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रना फ़रख है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। आज जबकि मदर्स डे है, इस खूबसूरत मौके पे मैं कलाम हक चैनल की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज के दिन के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस हस्ती की तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं बल्कि लफ्ज़ों की डिक्शनरियाँ भी कम पड़ जाएं। हम उस हस्ती पर अपने टूटे फूटे अल्फाज से तारीफ़ की लड़ियाँ पिरोने की नागुज़ीर कोशिश करेंगे, जिसे माँ कहते हैं। माँ का लफ्ज़ अमूमी और बुनियादी मफ़हूम में उर्दू में एक ऐसी हस्ती के लिए अदा किया जाता है कि जिससे बच्चे की विलादत होती है, यानी बच्चे के वालिदैन में से मोनस रुकन माँ को कहा जाता है। इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए औरत और मर्द के इस खूबसूरत रिश्ते को मियाँ बीवी कहते हैं, जिसके बारे में तकरीबन तमाम मज़ाहिब में तफसील मौजूद है। माँ के लिए दीगर अल्फाज अम्मा, अम्मी, मामा, मम्मी वगैरह के आते हैं, जिससे मालूम होता है कि माँ का लफ्ज़ मुतअद्दिद ज़बानों में ख़ासा यकसानी रखने वाला कलमा है और इसके मंतकी वजह ये बयान की जाती है कि माँ के लिए इख्तियार किए जाने वाले अल्फाज की असलियत एक कायनात की हैसियत रखती है। या रब मेरी माँ को लाजवाल रखना, या रब मेरी माँ को लाजवाल रखना, मैं रहूँ ना रहूँ मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरी खुशियाँ भी ले ले, मेरी सांसें भी ले ले, मेरी खुशियाँ भी ले ले, मेरी सांसें भी ले ले, मगर मेरी माँ के गिर्द सदा खुशियों का जाल रखना। माँ, क्या तारीफ़ करूँ मैं इस लफ्ज़ की। शायद ऐसे अल्फाज ही नहीं बने जो इस लफ्ज़ की अहमियत को बयान कर सके। दुनिया को अगर कभी तोलना हो तो इसके मुकाबले में दूसरी तरफ माँ को रख दो। माँ जन्नत को पाने का आसान रास्ता, माँ जिसका एहसास इंसान की आखिरी सांस तक रहता है। माँ एक फूल जिसकी महक कभी ख़त्म नहीं होती। माँ एक समंदर जिसका पानी अपनी सतह से बढ़ तो सकता है मगर कम नहीं होता। माँ एक ऐसी दोस्त जो कभी बेवफा नहीं हो सकती। माँ एक ऐसा वादा जो कभी टूटता नहीं। माँ एक ख्वाब जो ताबीर बनकर हमेशा साथ रहता है। माँ एक ऐसी मोहब्बत जो कभी कम नहीं होती बल्कि वक्त के साथ साथ और बढ़ती जाती है। माँ का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है, बस 24 घंटे का होता है। आलमी तौर पर इसकी कोई फ़िक्स डेट नहीं है। ये दिन मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ तारीख़ों को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अपनी वालदा की अहमियत का एहसास करना और इनकी अज़मत को सलाम पेश करना है। इस दिन दुनिया भर के बच्चे अपनी माँओं को मोहब्बत और एहतराम से तोहफ़े पेश करते हैं। कोई फूल देता है, कोई चॉकलेट और कोई बहुत सारे गिफ्ट्स। इस दिन की खूबसूरती ये है कि एक 50 साला शख्स भी अपनी माँ को खुश करने के लिए उतनी ही मेहनत करता है जितना एक नौजवान बेटा या बेटी। माँ तो सबकी बराबर होती है। दुनिया का हर शख्स इस त्यौहार में शमूलियत अख्तियार करता है। इजहार के तरीके मुख्तलिफ हैं मगर मकसद एक ही, खुदा की दी हुई सबसे बड़ी नेमत का शुक्र अदा करना। ये दिन सबसे पहले अमेरिका में 1908 को मनाया गया, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अगले कई सालों तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन सालों में कई तंजीमों ने इस दिन को मनाने का ऐलान किए जाने की तरफ से रद्द कर दिया गया। इन सालों में आखिरकार 1912 में अमेरिकी हुकूमत ने आलमी दिन के तौर पर माँ का आलमी दिन मनाने का ऐलान कर दिया। इस तरह ये दिन हर साल मई के महीने में आने वाले दूसरे इतवार को फ़िक्स किया गया। अमेरिका के साथ साथ माओ का आलमी दिन मनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बांग्लादेश, इंडिया, जर्मनी, चाइना, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड और दूसरे कई ममालिक शामिल हैं। माँ औलाद के लिए अजीम तरीन नेमत है। माँ का वजूद औलाद के लिए सबसे बड़ा इनाम है। माँ वो हस्ती है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद इस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमें एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं और हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। माँ ज़ुबान पर आते ही पूरे वजूद में मोहब्बत दौड़ने लगती है। इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। वो कड़ी धूप में हमा वक्त सर पे साइबान बनकर इस तपिश से हमें बचाती है। इसकी गर्म गोद के एहसास हमें सर्दी का एहसास नहीं होने देता। खुद वो बेशक कांटों पर चलती रहे मगर औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पे सुलाती है। अपनी औलाद के चेहरे पे खुशियाँ बिखेरने के लिए अगर उसे कोल्हू के बैल की तरह काम भी करना पड़े तब भी उसके चेहरे पर थकन की कोई शिकन नहीं होती।
ना कभी एहसास जताती है, ना कभी अपनी मोहब्बतों का सिला मांगती है। हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ बच्चे अपने वालिदैन के साथ रहते हैं और यहाँ माओं के ताल्लुक़ बच्चों के साथ इतने मज़बूत हैं, इतने गहरे हैं, उनको किसी फ़िक्स टाइम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोज़ाना उनकी माँ अपने बच्चों का माथा चूमती है, उनको उठाती है और उनको स्कूल, कॉलेज या काम पर भेजती है। तो माँ की मोहब्बत के लिए किसी फ़िक्स टाइम की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसी माँ के साथ हर रोज़ अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी मोहब्बत का हर लम्हा इज़हार करती है। वो आपका माथा चूमती है, वो आपके लिए दुआएं करती है, कलाम मुक़द्दस को पढ़कर खुदावंद के हुज़ूर आपके लिए मुनाजातें मांगती है। माँ एक ऐसी परछाई है जो हर मुसीबत में हमें बचाने के लिए हमारे साथ रहती है। माँ एक ऐसी दुआ है जो हर एक किसी के लब पे रहती है। माँ एक ऐसी मुहाफ़िज़ है जो हमें ठोकर लगने से बचाती है। माँ एक ऐसी खुशी है जो कभी गम नहीं देती। एक दफ़ा एक शख्स था जो गर्मी में काम कर रहा था, तो उसकी माँ उसके पास आई और कहा, बेटा बहुत गर्मी है, अभी काम ना करो, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। बेटे ने पलटकर जवाब दिया, माँ कुछ नहीं होता। माँ ये सुनकर चली गई। कुछ देर बाद फिर वापस आई और कहा, बेटा बस करो, अब आ जाओ, गर्मी बहुत है। बेटे ने फिर यही कहा, आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता। माँ ने इसी तरह 2-3 मरतबा और कहा, मगर बेटे ने बात ना मानी और फिर उसकी माँ चली गई और उसके बेटे को उठा लाई और धूप में बिठा दिया। जब उसके बेटे ने देखा तो चला उठा और कि माँ ये क्या किया, तुमने मेरे बेटे को गर्मी में बिठा दिया, वो बीमार हो जाएगा। तो माँ ने पलट कर जवाब दिया, बेटा तू भी तो किसी माँ का बेटा है। ये माँ ही है जो आपको धूप में काम करता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, आपके बीमार होने की फ़िक्र होती है, जिसको आपके नोट गिनने से ज़्यादा ये फ़िक्र होती है कि बेटे ने खाना खाया या नहीं। यही माँ है जो 3-4 बच्चों को एक साथ पाल लेती है और यही 3-4 बच्चे हैं जिनसे एक माँ नहीं पाली जाती। माँ बाप का रिश्ता बोझ नहीं, माँ बाप कभी औलाद पर बोझ नहीं होते। माँ बाप एक अनमोल तोहफ़ा है, एक अनमोल ख़जाना है। इंसानी रिश्तों का ताल्लुक़ इस दुनिया से है। जब हमारा ताल्लुक़ इस दुनिया से टूट जाता है तो हमारे रिश्ते भी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाते हैं। मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो सलीब पर लटका है। जब वो अपनी जान देने के करीब है, फिर भी उसको अपनी माँ का ख़याल है। मरियम के बतन से पैदा होने की वजह से वो अपनी माँ का ख़याल रखता है। वो ये नहीं कहता कि मेरा ताल्लुक़ इस दुनिया से ख़त्म हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, मेरा ताल्लुक़ जब मरियम से ख़त्म हो जाएगा, मुझे इसकी किसी तरह की देखभाल की ज़रूरत नहीं। मसीह खुदावंद ने हर उस रिश्ते को जो उससे जुड़ा है इस दुनिया में, उसने ना सिर्फ निभाया बल्कि नुक्ता अरूज तक निभाया। अगर हम मुक़द्दसा मरियम को देखते हैं तो वो मुक़द्दसा मरियम का बेटा बनकर 30 साल तक इस दुनिया में एक बेटे की तरह अपनी माँ के साथ रहा, अपनी माँ के साथ अपने ताल्लुक़ को भरपूर तरीके से निभाया होगा। मसीह यस्सु को अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुखों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मगर इन तमाम हालात में कभी भी अपने रिश्तों और उनकी ज़िम्मेदारियों को फरामोश नहीं कर पाए। जब वो सलीब पे मसलूब हो रहा था तब भी उसने अपनी माँ की फ़िक्र की। उसका इकलौता बेटा होते हुए अपनी माँ की ज़िम्मेदारी आखिरी सांस तक निभाई और अपनी माँ को यूहन्ना आरफ़ के हवाले किया। मसीह खुदावंद ने जब यूहन्ना और मुक़द्दसा मरियम का रिश्ता इस्तवार किया तो कहा कि ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा है। तो उसने दरअसल अपनी मोहब्बत का वो कर्ज़ अदा किया जो बेटा होते हुए उस पर था कि वो अपनी माँ की देखभाल उसके मरने तक करे। अब जबकि मसीह खुदावंद खुद जाने वाले थे तो उन्होंने अपनी आखिरी ज़िम्मेदारी अदा की। यूँ तो खुदा ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। दुनिया में अता की गई सबसे बड़ी नेमत माँ है, जिसके लिए खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। माँ ने हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया और हमें इस काबिल बनाया कि दुनिया में सर उठाकर चल सके। माँ जो हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, उसी हाथ को पकड़कर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। माँ के बगैर घर घर नहीं मकान लगता है। माँ के मुंह से निकला सबसे ताकतवर जुमला जो शायद औलाद की तमाम फ़िक्रें एक ही लम्हे में गायब कर दे कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी दुआएं भी।
जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो ज़मीन व आसमान के पर्दे उठ जाते हैं और खुदा भी दुआ ज़रूर सुनता है, इसमें कोई शक नहीं। क्या हम उसकी मोहब्बत को समझ पाते हैं? वो माँ जो हर रात अपने बेटे के घर लौटने का इंतज़ार करती है, हम अक्सर उसके जज्बात का ख्याल नहीं करते। मत करो अजीज़ो ऐसा कि इससे पहले देर हो जाए। कौन करेगा आपका इतना ख्याल? किसको अपनी कहानी सुनाओगे? कौन आपकी राह देखेगा? कौन आपके दर्द को समझेगा? बदकिस्मत है वो इंसान जिसके पास माँ नहीं। उससे भी ज़्यादा बदकिस्मत वो इंसान है जिसके पास होते हुए भी वो उसकी कदर नहीं करता। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और जो इसकी जन्नत की कदर नहीं करते और इसको पहचान नहीं पाते और अपनी माँ को अकेला छोड़कर अपनी मस्ती की दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उनको इतनी इस नादानी पर पशेमानी ज़रूर होती है। मगर इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार हर रोज़ करना चाहिए। उसे एहसास दिलाना चाहिए कि उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया बहुत ज़्यादा है, बहुत अहम है। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ की ज़िम्मेदारी आखिरी सांस तक निभाई, हमें भी अपने वालिदैन का ख्याल आखिरी सांस तक रखना चाहिए। है दुनिया अगर अच्छी तो इससे भी अच्छी है माँ मेरी। है दुनिया अगर अच्छी तो इससे भी अच्छी है माँ मेरी। अपना ले जो हर दर्द मेरा, ऐसी दोस्त है माँ मेरी। चोट लगे मुझे तो बहते हैं आँख से आंसू उसके। चोट लगे मुझे तो बहते हैं आँख से आंसू उसके। चुन ले जो हर कांटा मेरे दामन से, ऐसी है माँ मेरी। खुद को भूखा रखकर जिसने पेट भरा मेरा। खुद को भूखा रखकर जिसने पेट भरा मेरा। कैसे करूं बयां क्या है मेरे लिए माँ मेरी। महक उठे जिसकी खुशबू से आंगन मेरा। महक उठे जिसकी खुशबू से आंगन मेरा। फूलों की एक ऐसी वादी है माँ मेरी। नहीं दे सकती मोल ए माँ मैं तेरी मोहब्बत का। नहीं दे सकती मोल ए माँ मैं तेरी मोहब्बत का। चाहिए बस साथ तेरा, चाहे ले ले सारी दौलते दुनिया मेरी। शुक्र करूं कैसे अदा उस पाक ज़ात का। शुक्र कैसे करूं अदा उस पाक ज़ात का। दे दी जिसने जन्नत मुझे दुनिया में मेरी। हमें अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए और खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें वालिदैन जैसी नेमत से नवाजा है। माँ जैसी बड़ी नेमत के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। खुदावंद आप सबकी माँओं का साया आपके सर पर सलामत रखे और आपको इनकी खिदमत करने का मौका फराहम करे आखिरी सांस तक। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।